जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज की आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। और दूसरी वीडियो देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा, ठीक है। और आप जितनी रीडिंग देखेंगे उतना आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको कान्हा जी की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो आप पे कृपा ज़रूर करेंगे और आपका रीयूनियन होगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल, जीए बीएफ, हस्बैंड वाइफ, क्रश, एक्स, स्पाउस, सबके लिए होने वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, टू ऑफ सोर्स। वही यहाँ पर झूठ बोला गया है, फरेब, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्स, एक और चाहिए, बॉटम में थ्री ऑफ पेंटिकल। साइन है टॉरस, वर्कुर, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अभी यहाँ पे फायर साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर। क्लेरिफाई करेंगे तो फायर साइन भी आएगा, ठीक है। देखो, आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, जिससे रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। जो पर्सन आपके हैं वो इनमेच्योर हैं और ऐसे पर्सन हैं कि बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, सपने दिखाना, आपको घुमाना फिराना और बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाना, ठीक है। और अगर आपने कहा कि चलो मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरे साथ चलो, ये करना है, वो करना है, या फिर मुझे कोई कमिटमेंट दो, तो ये क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, तुम वेट करो, आता हूँ मैं अभी। और ये जब जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे। जब आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब ये खुद आ जाएंगे आपकी लाइफ में और पूछेंगे क्या हुआ था। वो क्या था कि मुझे थोड़ा काम आ गया था और मैं बिजी हो गया था, मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर पाया, मैं प्रॉब्लम में फंस गया था, और इस तरह से बहाने बनाएंगे, ठीक है। और कभी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया होगा, कभी आपको कोई ठीक से कमिटमेंट नहीं दिया होगा, कभी बातें तो की होंगी अक्सर कि हम शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम इस जगह जाएंगे, हम उस जगह जाएंगे, लेकिन अगर आपने कहा सीरियसली हो गए तो ये वहीं भाग जाएंगे। इनका आना जाना इस रिश्ते में लगा रहता है, कभी ना ही आपको कमिटमेंट देंगे ये और ना ही इस रिश्ते को सीरियसली निभाएंगे, ठीक है। इनका मन हुआ तो आ गए, इनका मन हुआ तो चले गए। जब इनका मन हुआ कि हाँ रिश्ते में सब ठीक चलना है तो ये आ जाएंगे। जहाँ इन्हें लगेगा गड़बड़ हो रहा है, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अगर इनको कहा दिया है कि मेरे घर वालों ने बुलाया है, शादी की बात करते हैं, तो ये ऐसे भागेंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे हफ्तों भर या महीने भर, ठीक है, कि कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे नहीं कहा जाए कि निभाने के लिए।
और अक्सर ये पर्सन आपको चीट करते आए हैं, धोखा देते हुए आए हैं। जितना भरोसा आपने इन पे किया है उतना भरोसे के लायक शायद ये नहीं थे, क्योंकि ये इस रिश्ते में कभी सीरियस थे ही नहीं या फिर थी ही नहीं। इन्हें बस वादे करना आता है और तोड़ना आता है। वफ़ा नहीं की है इन्होंने आपके साथ में, ठीक है। आपने इस रिश्ते में वो हद पार कर दी जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। कहते हैं ना कि भूखे शेर के मुँह में हाथ डाल देना जैसे। करेज, हिम्मत दिखाना कि किसी के सामने भी जुट जाना, घर हो या परिवार हो, किसी के सामने खड़े रहना कि मुझे हाँ, इससे प्यार है, मैं समाज के सामने कह दूँगी या कह दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि तुम किसी के सामने कह दो तो ये भाग जाएँगे। ये तो ऐसे मुँह छुपाएँगे, पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है इन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी के सामने। आपको जस्टिस का कांड आया, आपको जस्टिस नहीं मिला इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इनसे कहेंगे मुझे जस्टिस चाहिए, तुमने मेरे साथ गलत किया है, धोखा दिया, चीट किया, तो ये अभी मुझसे बात मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, वरना मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। इसलिए बेटर है कि तुम फ़ोन रखो, अभी अपना काम करो, मेरे दिमाग ठीक नहीं, मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये बोल देंगे आपको। अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट होती तो आगे तक बने रहें, ठीक है। ये पर्सन कोई छोटा है जिससे आप डील कर रहे हैं, और चीज़ों को घुमाना इन्हें अच्छे से आता है। कभी कभी किसी की फितरत में झूठ बोलना होता है, तो ये पर्सन कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। इनकी बातें ऐसी होंगी लॉजिकल कि आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल धर्मात्मा है, परमात्मा है, इस ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। और इन्हें झूठ बोलने का जैसे ना एक हुनर होता है किसी के अंदर, गिफ्ट में मिला हुआ होता है। इनको झूठ बोलने की इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब ये चाहते हैं किसी की ब्लेसिंग, ईश्वर का चमत्कार, नसीब का साथ, भाग्य का साथ, ठीक है। जिससे जो गलतियाँ की हैं इनकी भरपाई हो जाए, इन्हें सॉरी नहीं बोलना पड़े, इनको आपके पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, आपके आगे रोना नहीं पड़े, कुछ अपने आप ही सब ठीक हो जाए, ठीक है। बेशक ये झूठे इंसान हैं, लेकिन प्यार करते हैं आपसे। देखो वो वाला प्यार नहीं है, कुछ भी कर जाएँगे। हाँ, इनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि आप इनके लिए शादी के लिए परफ़ेक्ट हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, इनके आपके साथ इनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत एन्जॉय करा है आपके साथ इन्होंने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। वो चीज़ें आपको मिस तो करते हैं, आपको याद तो करते हैं ये, लेकिन झूठे इंसान हैं ये, ठीक है। आपने करेज दिखा के, हिम्मत दिखा के बहुत कुछ कर लिया। आज आप ऐसी एनर्जी में हैं कि इनको आप मना-मना के थक चुके हो कि चलो ठीक है हम लोग शादी कर लेते, हम लोग बंधन बंध जाते, ऐसे कब तक करते रहेंगे। लेकिन आपको लगा कि अब ये कुछ नहीं हो सकता है, तो आप इनके ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि ना ही आप जी पा रहे, ना ही मर पा रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा इस इंसान से कैसे बात करें, कैसे कहें कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, नहीं जीना है, तुम वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, ठीक है। और हाँ, ये जस्टिस देने के लिए सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है आते हैं। पहले इनमेच्योर थे ये, अब थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, सारी चीज़ें अब समझ में आ गई है। लेकिन कभी देखो याद रखना, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, बाद में वो कितना भी सुधर जाए लेकिन उसकी फितरत कभी बदलती नहीं, ठीक है। और इन्हें आपके पास आना है, डिवाइन कनेक्शन है। 10-10 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस मंथ में मिले हो या जुदा हुए हो, कुछ भी हुआ, ठीक है। अगर आपने कहीं इनको हड़काया है, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, ये है वो, तो ये अब चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाना, वापस आना, कमबैक करना, और जो कन्फ्यूजन थी उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 4 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये शिव भक्त हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि जो लोग भक्त होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं कुछ लोग, मानते ही नहीं, दिखावे के लिए भी भक्त हो सकते हैं, ठीक है।
2 सिनेरियो यहाँ हो सकते हैं। एक तो चाहते हैं कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, दूसरा है कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस रिश्ते को एफ़र्ट लगाए हैं निभाने के लिए, बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को चलाने के लिए और ये अक्सर कन्फ्यूज़ ही दिखाई दिए। आपने हर बार कोशिश की रिश्ता आगे बढ़े, आगे जाए, बार-बार आपने कहा है मुझे मिलो आके, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझसे बात करो और ये आए होंगे, आके चले गए और कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिली। आप इतने में खुश हो गए, चलो कम से कम बंदा आया तो, आई तो, बस इतने में आप खुश हो गए, ठीक है। इन्हें सब पता है, इन्हें सब नॉलेज है, क्या सही है, क्या गलत है और ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इनके लिए हर इंसान अवेलेबल रहता है और आप भी इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, इसलिए इंसान ने आपकी कदर नहीं समझी, आपकी कीमत नहीं समझी, ठीक है। अब इनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, आपके सवाल जवाब से डरते हैं क्योंकि आप इन पे बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, आपको जो चाहिए फ़ेस टू फ़ेस बात चाहिए, आप फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते। जो भी है मेरे सामने आके बात करो, तुम्हें छोड़ना है, मेरे सामने आके बोलो, तुमसे बात नहीं करनी है, मुझसे दूर जाना है तो मेरे सामने आके बोलो, ठीक है। और इस बात से डरते हैं कि आपके सवालों का जवाब ये नहीं दे सकते, इसीलिए चाहते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, इन्हें आपको सॉरी ना बोलना पड़े और ये अपना मुँह ना दिखाएँ, ठीक है? तब तक चीज़ें और सॉर्ट आउट हो जाएँ, आप उनकी बात मान जाएँ प्यार से और कहीं नहीं दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ़ में सन आने वाला है, चाहते हैं सन आ जाए। जब सन आ जाए तो समझो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, दुःख है कि ये आपको समझ नहीं पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, ठीक है? और ये भागते रहे दूर आपसे। आप इनको इतना चाहते रहे, इतना प्यार करते रहे, इतना रिस्पेक्ट इनकी करते रहे, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट ये नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, कभी-कभी होता है कि इंसान जब चाहता है, किसी को प्यार करता है, तो कभी-कभी उसे ही नहीं पता होता है कि इंसान कितना प्यार करता है, कितना चाहता है, ठीक है? तो यस, आपके साथ जस्टिस होगा क्योंकि ईश्वर न्याय करेंगे आपके साथ। दर्शन है कि सन सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस कर देंगे, ठीक है? आप खुश हो जाइए। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। देखो, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, ठीक है? इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। ये ईगोइस्ट इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है? इनके साथ कोई और भी हो सकता है, थर्ड पार्टी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में रहे, इसलिए ये कन्फ्यूज़ रहे हमेशा से, ठीक है? स्टिक है आज का लिए और क्या है? द मैजिशियन। आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। थर्ड पार्टी की वजह से अक्सर ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और दूर भाग रहे, प्यार होने के बावजूद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे और नहीं की इन्होंने, ठीक है? आपने इनको बहुत समझाया, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें इस चीज़ का अच्छे से पता है। इन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी की वजह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। हाँ, हाँ, प्यार है, करते हैं, जो कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन क्या इन्होंने अक्सर इग्नोर किया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको वो केयर, वो प्यार, वो सम्मान नहीं दिए जो इनको देना चाहिए था। ईगो ऐसा है कि झुकने वाले नहीं हैं, अपनी गलती को सामने से आके एक्सेप्ट नहीं करेंगी मैंने गलती की है, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। मन ही मन तो सोचते हैं कि गलती की है, लेकिन सामने से आके कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे। आज भी ये कन्फ्यूज़ है, ये चाहते तो हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, स्ट्रेंथ आए, न्यू बिगिनिंग हो, आपकी शादी हो और कहीं न कहीं फिर ये एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा दिखा रहे हैं इनकी लाइफ़ में सब बैलेंस है, सब अच्छा है और स्टक एक जगह, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनकी इल्यूज़न की एनर्जी में पछतावा है, रिग्रेट है, डिप्रेशन में है, ठीक है? मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। साम, दाम, दंड भेद करके ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए,
जादू की तरह सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब हम देखते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं, इनकी एनर्जी तो मिली-जुली है। ये रहना भी चाहते हैं, ये कन्फ्यूज़ भी हैं, इनको प्यार भी है लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा है इन्हें करना क्या है, ठीक है? और किसी की बातों में आते हैं ये, ऐसा भी है। ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया। जैसे इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, इसने इसको अपने कंट्रोल में कर रखा है, ऐसा लग रहा है। आप बैलेंस करना चाहते हो, एफर्ट लगाना चाहते हो। देखो आप तो कोशिश कर रहे हो आज भी कि इस रिश्ते में सब ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। देखते हैं क्या ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर टाइम पास किया इन्होंने, कभी आपको लेके सीरियस थे ही नहीं। भाई देखो प्यार तो करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। इमोशनली है, केयरिंग है और स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। वेट कर रहे हैं, वेटिंग जोन में है। अगर आप पूछें क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करता है मुझसे, तो हम कहेंगे पर्सन आपसे प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं। बेशक थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें अच्छी चल रही हों, लेकिन वहाँ भी एक कन्फ्यूज़ है, उसको भी वो प्यार वो केयर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये उसके पास जाते हैं इन्हें आपकी याद आती है। जब भी उसे टच करते हैं तो इन्हें आपकी फीलिंग आने लगती है, ठीक है। फिर ये कन्फ्यूज़ हो जाती है आखिर माजरा क्या है, क्यों मैं उससे दूर नहीं हो पाता, नहीं हो पाती, क्यों मैं उसे भूल नहीं पाता। क्योंकि देखो जो कार्मिक होता है ना, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, और जो कहते हैं ना कि जो इमोशनल होता है उसकी फीलिंग दब जाती है, जो हार्ड वर्क करता है उसकी फीलिंग ऊपर होती है, ठीक है। कार्मिक रिश्ता ऐसा होता है कि इतना ज़बरदस्त उसके लिए अट्रैक्शन होगा, और सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है कि उसके सामने वो दब जाता है। लेकिन जब उनका कर्म पूरा हो जाता है तो सोलमेट का रिश्ता ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, वो फीलिंग, वो प्यार, वो केयर फिर से इंसान के मन में पनपने लगता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपके पर्सन के मन में जो बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई थी या फिर ये कंफ्यूज थे, तो वो फीलिंग अब दोबारा से इनके दिल में, ये कह सकते हैं कि जागृत हो गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि फिर से वो फीलिंग आ गई है, ठीक है। ये अब चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कमिटेड होना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको कितना भी कुछ भी करना पड़े, फिर भी ये चाहते हैं इस रिश्ते में कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। आपके साथ रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज का भी प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इनको आपके बिना कहीं चैन सुकून नहीं है, बहुत दर्द और पेन में जी रहे हैं, ठीक है। इसलिए चाहते हैं आपके साथ प्यार की शुरुआत, फिर से नई शुरुआत हो जाए। आप भी इनके पास जाने के लिए तैयार हो। देखो आपको भी अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव है, और आपके पर्सन को भी आपसे अनकंडीशनल लव है। आप भी इनके पास जाना चाहते हो और ये भी आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। देखो बार बार निकल रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। ये पर्सन अब आपके लिए सीरियस थे, पहले नहीं थे लेकिन अब हैं। आप दोनों का प्यार म्यूचुअल लव है, सोलमेट कनेक्शन है आपका एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते, आपके साथ रोमांस करना चाहते, रिकन्सिलिएशन करना चाहते, यूनियन करना चाहते, यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। और ये अपने दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पाते, आपको लेके अब बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं या डरती हैं, ठीक है। अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, और आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हैं कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही रहना है। आपको रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता।
इस एनर्जी क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिख के 222, ठीक है। और बहुत जल्द आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि लास्ट में जाके जो एनर्जी निकली है पॉजिटिव, आप खुद ही देखो कार्ड कितने अच्छे निकले लास्ट में जाके, ठीक है। तो यस, अगर आपका कई मंथ से इनसे बात नहीं हो रही तो इनकी बात होगी, कई महीनों से इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे। और अगर आपको नो कांटेक्ट चल रहा है तो इनके साथ आपका कांटेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, डिवाइन टाइम का वेट करें आप, लेकिन हाँ, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। उदास रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, खुश रहिए, क्योंकि हंसता हुआ फेस हर किसी को पसंद आता है। किसी को देखा है कि इंसान किसी उदास इंसान को पसंद करता है? नहीं ना। तो आप जितना खुश रहेंगे उतना ही चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।